थोड़ा जल्दी चलेंगे, आपको थोड़ा बताते रहेंगे, आप सोते रहना, पूरे ध्यान से सुनना है। ये आपके काम की चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको फिटनेस देगी, हेल्थ देगी, माइंड पावर देगी। जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले बताऊंगा कि खाना खाना खाने का हम करते हैं, पर खाना बनाना भी होता है। आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, आज शायद बनाने का भी है। तो खाने बनाने में क्या होता है कि आपको सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं, आपकी क्लीनिंग, हाथ आपके हैंड वॉश होने चाहिए, हेड कवर होना चाहिए, सिर से कोई बाल ना गिरे, उस टाइम बोलना नहीं होता, जो ताकि वो थूक वगैरह कुछ खाने में ना गिरे। पूरा सफाई के साथ होता है ये खाना। और सबसे बड़ी चीज़ है भगवान का नाम लेते रहना उस टाइम में। क्या माना गया है कि जो भी आप खाना बना रहे हो ना, अगर उस टाइम में जो आपकी सोच है वो आपके खाने में जा रही है, वो सोच, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है कि भाई हाँ, इस खाने को जो भी खाएगा उसको हेल्थ मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग होएगा। अगर घर घर में कोई ऐसे कोई है कि जैसे कोई नशा करता है जैसे घर में कि भाई ये खाना खा के तो वो नशा छोड़ देगा, हमारे घर से ये दूर हो जाएगा, वो सारी की सारी एनर्जी खाने में जाती है। जो भी वो खाएगा उस पर वो असर करती है वो चीज़। इसलिए कभी भी खाना बनाने का मौका मिले तो वो भगवान का नाम लेना होता है, याद करना होता है, अच्छी सोच रखनी होती है। और गुरुकुल में पहले क्या होता था कि बारी बारी बच्चों की टर्न लगती थी। वो खाना बनाने में या 3 बच्चों की बारी या 4 बच्चों की बारी है तो बच्चे ट्रेंड हो जाते थे खाना बनाने के उसमें। और तो ये थोड़ा आप जैसे खाना बना रहे हो उसका आसपास एरिया भी क्लीन रहना चाहिए। ये तो हो गया खाना बनाने का। और कभी भी खाना खाने से पहले आपके हाथ अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। हाथ साफ करने का तरीका होता है, साबुन लगा के ऐसे करना है, हाथों की उंगलियां फंसा के ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये आपको तरीका फिर दोबारा बता देंगे। तो आपने पूरी इससे हाथों की पूरी सफाई अच्छी तरह से हो जाती है और आपके मतलब हाथ बिल्कुल साफ हो जाएंगे। खाना खाने से पहले वही बात दोबारा करो, खाना खाने से पहले 1 मिनट 2 मिनट अपने जिस भी भगवान को याद करते हो याद करना है। अंदर क्या सोचना है कि ये मैं जो खाना खाऊंगा इससे मेरी हेल्थ का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, मेरी माइंड की पावर बढ़ जाएगी और मेरे को कोई बीमारी नहीं लगेगी। और भगवान मेरे को शक्ति देना, जैसे आप मेरे ख्याल से बोलते भी हो, हे मालिक जो भी अन्न खाऊं खा के तेरी याद आए, तंदुरुस्ती आए, अच्छा नेक इंसान बनूं, सबका भला करूं और तेरे दर्शन कर सकूं। मतलब हम खाने से देखो अभी कहाँ तक जा रहा है। हम खाने के टाइम भी भगवान से ये मांग रहे हैं कि भाई हमें ताकत भी आए और हम अच्छे काम करें। वो सारी की सारी चीज़ें खाने में जा रही है, फिर अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। वो बोलते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, फिर जैसा अन्न खाओगे वैसे ही मन हो जाएगा। तो हमने कोई भी तरीका नहीं छोड़ना है जिसमें हमें ये जो, अगर आप ये चीज़ मिस कर जाते हो तो आप एक तरीका मिस कर जाते हो अपनी माइंड को, बॉडी को पावर देने का और भगवान से हेल्प लेने का। ये छोटे छोटे तरीके हैं हेल्प लेने के लिए, ये अल्टीमेटली आपको इफेक्ट करेगी और अच्छी सेहत देगी आपको। और फिर अपना आ जाता है खाना खाते टाइम। खाने के टाइम आपको बिल्कुल ही शांत रहना है, खाना खाते रहना है और खाना तेजी से खाना होता है, स्लो स्लो नहीं खाना। अपना 15 मिनट में खाना खत्म करो तेजी से और पूरा चबा के खाना है। खाने खाने का एक फॉर्मूला होता है कि जो आपकी खाने वाली चीज़ें उसको पीना है और जो पीने वाली चीज़ें उसको खाना है। इसका मतलब क्या हुआ, खाने को इतना चबाओगे कि वो पी, आपको ऐसे लगे कि यार ये तो बिल्कुल लिक्विड ही बन गया, अब इसको पी लेते हैं। तो खाने को पीना है और पानी को खाना, और पीने वाली चीज़ें जो है उसको घुट घुट करके पीना। थोड़ी एक घुट छोटा सा लिया, उसको मुंह में रखा, फिर अंदर लेके गया। तो इस तरह वो घुट मतलब जल्दी जल्दी भी ले सकते हो, जैसे आधा गिलास है, एक गिलास को आप 3 बार में खत्म कर सकते हो। एकदम से नहीं पीना पानी, एकदम से पियोगे उसका असर नहीं आएगा। ये हमारी बॉडी का सिस्टम है कि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पानी को हमेशा घुट घुट करके, या जो दूध होता है उसको धीरे धीरे करके पीना, घुट घुट करके पीना है। और खाने के साथ पानी नहीं पीना। अगर किसी को आदत है धीरे धीरे करके वो आदत बंद कर दो, खाने के साथ पानी नहीं पीना। जिसको ज़्यादा आदत है 1 घुट या 2 घुट लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं अंदर जाके हीट निकलती है, हीट से खाना पच जाता है, बॉडी उसे बोलते हैं जठर, उससे खाना जल्दी पच जाता है। अगर आपने पानी पी लिया तो वो खाना पचेगा नहीं, आपका अंदर ही पड़ा रहेगा, आपको गैस बनाएगा, पेट का बुखार आ जाएगा, गैस बन जाएगी, आपको ये लगेगा पेट भारी भारी हो गया, डकार आ रहे हैं, तो वो आपको खाना
मन करता है। तो पानी जो पीना है या तो आपको 40-45 या तो आधा घंटा पहले पीना खाने से, या खाना खाने के 40-45 मिनट बाद वो पानी पीना आपको। और अपने पास एक ब्रश जरूर रखा करो, कुछ भी खाते हो मुंह में पानी डाल के ब्रश घुमा लिया करो। पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पेस्ट नहीं लगाते, हम भी लगाते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो, कुछ भी खाते हो उसके बाद मुंह में ब्रश घुमाना ही घुमाना है। आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, मुंह से स्मेल नहीं आएगी और आपको ऐसे लगेगा भी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, फ्रेश करूँ। बिना बिना पेस्ट के ब्रश कर सकते हो आप सुबह भी, और हमेशा जब खाना खाने के बाद भी, और शाम को हमेशा ब्रश करके सोना है। शाम को ब्रश करके सोओगे उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो आपका मुंह का वो जो फ्रेशनेस मेंटेन रहती है, और जब सुबह उठते हो तो आपके वो माउथ में कुछ ऐसे कीटाणु या बैक्टीरिया नहीं होते। अगर खाना लगा रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया और कीटाणु आ जाएंगे। और जो खाना खाने का सिस्टम होता है, सुबह का खाना पूरा हैवी लिया करो, पूरा हैवी, जितना मर्जी खाओ, क्योंकि सारा दिन काम करना है ना, तो वो खाना आपको बच जाएगा। दोपहर का खाना वो भी हैवी लेना है, पर वो सुबह के खाने से कम हैवी लेना है। और रात का खाना बिल्कुल थोड़ा लिया करो, चाहे जितनी मर्जी भूख लगे। जो प्लेयर है वो तो खाएं, उसमें कोई बात नहीं है। बाकी अगर शाम का खाना कम खाओगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह पूरे ऐसे हेल्थ पूरे आप ऐसा महसूस करोगे कि हाँ हम पूरे फिट है, हेल्दी है। और आपको बैलेंस टाइम, खाना हमेशा टाइम पर लेना चाहिए। यहाँ पे तो आपको टाइम पर ही मिलेगा। बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट में होता है कि आपको जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सलाद है, तो ये चीज़ें, छाछ हो गया, ये थोड़ा मिक्स करके लेना है। हमेशा एक चीज़ खाते रहोगे तो किसी चीज़ की कमी आ जाएगी आपको। और जो शाम का खाना होता है वो थोड़ा जल्दी लेते हैं, जैसे सूरज ढलने से पहले पहले लेते हैं, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि वो जो खाने की क्वालिटी है, अगर आपने सूरज ढलने से पहले पहले ले लिया तो सूरज की रोशनी क्या करती है, वो खाने को बचा के रखती है, उसमें उसको डैमेज नहीं होने देती, कीटाणु नहीं आने देती। अगर सूरज नीचे चला गया तो खाने की क्वालिटी थोड़ी खराब होती चली जाती है, तो उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। और जब भी कभी खाना खाना है, कोशिश करो, अगर प्लेयर है खाने वाले वो तो हैवी खाएंगे, अच्छा खाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा खाना अगर कम खाओगे ना, तो आपकी जो माइंड है, जो आपका बॉडी है, वो आपकी थोड़ी फिटनेस महसूस करेगी। पेट में ज़्यादा खाना खाते जाते ही तो आप वीकनेस, नींद आना, ऐसे आपको लिथार्जी सी महसूस होगी। तो अगर आप एक रोटी कम खा लोगे ना तो उसका बेनिफिट मिलेगा, बजाय कि आप एक रोटी ज़्यादा खाने की। और कोशिश करो अपना जो खाना खाते हो उसमें मिर्च मसाले बिल्कुल कम रखो। ज़्यादा मिर्च मसाले खाओगे तो फिर वो आपकी हेल्थ खराब होती है। तो कोशिश करना, आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे कि अपनी जो वो है, जो नमक भी कम होना चाहिए, मिर्च भी कम होने चाहिए, मसाले भी कम होने चाहिए। फिर जो आपकी बॉडी के लेवल है ना, फिर माइंड आपका काम करना शुरू कर देता है। फिर आप कुछ भी सोचते हो, अच्छी सोच आएगी। ये मिर्च मसाले से आपकी सोच भी खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई भी नेगेटिविटी, अच्छे लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा। तो अपना ये भी करना आपने। किसी को डकार लेने आता है, खुद डकार ले लेता है कोई? तो डकार लेना एक अच्छी चीज़ होती है, अगर किसी को आता है तो इस तरह से आपको धीरे धीरे वो भी तरीका सिखाएंगे, इससे खाना बच जाता है। और कभी भी आपको खाना खाते खाते ऐसे लगेगा, जब भी खाना ज़्यादा हो गया, डकार आना शुरू हो गया, तो एक बॉडी का इंडिकेशन होता है कि खाना भी बंद कर दो। जब पेट भर गया, डकार आना शुरू हो गया, तो अगर डकार लेके फिर खा जाते हो फिर हैवी हो जाएगा, फिर पेट में आपको मुश्किल आ जाएगी। तो ये आपकी बॉडी आपको इंडिकेटर देती है कि भी ऐसे अभी खाना पूरा हो गया, अभी बंद कर दो। और खाने के बाद ब्रश का मैंने बोल ही दिया, अपना ब्रश हमेशा अपने पास रखो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर ये होता है कोई भी जैसे सब्जियां जैसे घरों पे होता है, तो हम क्या करते हैं भी कोई भी सब्जी बाहर से आती है, फ्रूट आता है, तो हम गर्म पानी करके थोड़ा सा नमक डाल के उसमें रख देते हैं। उसमें जो स्प्रे की हुई होती है, जो केमिकल स्प्रे होते हैं उसमें निकल आते हैं। तो आपको 10-15 मिनट ऐसे रख के फिर आप कर सकते हो। और जो बर्तन है, बर्तनों में स्टील अच्छा है, लोहा अच्छा है, मिट्टी के बर्तन अच्छे हैं। आजकल क्या चल रहा है, एल्यूमिनियम चल रहा है, नॉन स्टिकी चल रहा है। वो बर्तन अच्छे नहीं है, जिनके घरों में वो निकाल दो, वो अच्छे नहीं है। वो आपका दिमाग जो है उसकी लेवल कम कर देते हैं और अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। स्टील अच्छा है, लोहा, मिट्टी के बर्तन, ये सबसे अच्छे हैं। इसमें आपको आयरन मिलता है, और ये आयरन जो है आपकी बॉडी को WBC, RBC आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। आपको खून का लेवल जो 12, 13, 14, 15 ऐसे कर देता है।
और आप कोई भी गेम खेलते हो फिर आप थकते नहीं हो, जल्दी बीमार भी नहीं होते। और जो इम्यूनिटी वाली चीज़ें हैं, किन्नू मतलब इम्यूनिटी क्या होता है कि एक बंदा जो हमने देखा होगा भी ये लड़का कोई बीमार नहीं होता है, ये जल्दी बीमार हो जाता है खांसी जुकाम, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, उसकी इम्यूनिटी लेवल कम है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी ना वो बंदा बीमार नहीं होएगा, उसको खांसी जुकाम भी नहीं होगा। तो इम्यूनिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है। किन्नू, मौसमी, संतरा, लहसुन, ये आपकी इम्यूनिटी वाली चीज़ें हैं। और हाँ, किन्नू में सब और प्याज, लहसुन और प्याज, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। गिलोय भी होता है, वो धीरे धीरे आपको वो होगा। और सलाद ज़्यादा खाते रहना है, फ्रूट्स खाते रहना है।